शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, चारों ओर अंधकार ही था, ना समय ना दिशाएं ना तत्व, तब एक विशाल ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिवजी भगवान जी का प्रकट हुआ। तो विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, ना उसका कोई आदि था ना ही उसका कोई अंत था। यही ज्योतिर्लिंग से ब्रह्मा विष्णु और महाकाल प्रकट हुए। विष्णु जी की नाभि से एक कमल प्रकट हुए जिसमें उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। फिर दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन पहले आया। उन दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि इस पूरी सृष्टि में कंपन उत्पन्न हो गया। फिर शिवजी भगवान जी प्रकट हुए। शिवजी भगवान जी प्रकट हुए अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप में। जब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को देखा तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं ही सृष्टि करता हूँ क्योंकि मैं पहले आया हूँ। तभी विष्णु भगवान जी बोले कि तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मैं ही आदि हूँ। कि पूरी सृष्टि में कंपन पैदा हो गया। अब ये निर्णय कोई तीसरा ही कर सकता था कि कौन बड़ा है कौन श्रेष्ठ है। तभी वहाँ प्रकट हुआ एक ज्योतिर्लिंग, एक दिव्य चमत्कारी अग्निस्तंभ। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई कि जो भी इस स्तंभ का आरंभ और अंत ढूंढ लाएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। तभी विष्णु भगवान जी नीचे की ओर गए पाताल में। उन्होंने वहाँ हजारों वर्षों तक खोज करी पर उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए आकाश में। उन्होंने भी हजारों वर्षों तक तलाश की पर उन्हें भी उस स्तंभ का आरंभ नहीं मिला। तभी ब्रह्मा जी ने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने केतकी के फूल से झूठ बुलवाया कि उन्हें स्तंभ का आरंभ मिल चुका है। तभी वहाँ शिव प्रकट हुए और बोले, झूठ और अहंकार से कोई बड़ा नहीं बनता। ब्रह्मा जी तुमने झूठ बोला है। तो शिवजी भगवान जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक मस्तक काट डाला जो कि प्रतीक था अहंकार का, और उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा अब से सृष्टि लोक में नहीं होगी, पृथ्वी लोक पर तुम्हारी पूजा अब से नहीं होगी। ऐसी ही और दिव्य कथाएं सुनने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। जय श्री राम।